Good morning student. Today we are going to learn the next numerical based on root locus from the unit number 4. So let us see, the question asked is draw the root locus. Equation is given, gh is equal to k upon s into s plus 1, s plus 3, s plus 4. Okay. So in the numerator I told you, in the numerator there is a 0 and in the डिनोमिनेटर देर इज ए पोल. ओके, सो यहाँ पे जो भी एस का इक्वेशन रहेगा उससे आपको मिलेंगे जीरो, और यहाँ पे जो भी एस का इक्वेशन रहेगा उसमें से मिलेंगे आपको पोल्स. ओके, सो वी हैव टू फॉलो ऑल दी रूल्स ऑफ रूट लोकस. सो द फर्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ पोल्स. तो नंबर ऑफ पोल्स कहाँ पे रहेंगे? डिनोमिनेटर में. तो डिनोमिनेटर में जो एस के फॉर्म में इक्वेशन है उसको पूरे को सॉल्व करो. And here we get highest order is 1, 2, 3, 4. So highest order of S is 4. So we have a total number of poles is P is equal to 4. लेकिन उसकी पोजीशन कहाँ पे है? तो we have to equate this equation with 0 and find out the roots of that equation. So we get the poles position, first is at 0, second is -1, third is -4 and fourth one is -4. Okay. So in this way we get a number of poles is 4 and their position is 0, -1, -3 and -4. Then next step is to find out the number of 0 which is denoted by Z, and as per our guidelines the zeros are comes on the numerator, but there is a no equation of S form. So here we get a 0 is number of 0 is 0. Okay. देन नंबर ऑफ रूट लोकस. नंबर ऑफ रूट लोकस कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने नंबर ऑफ रूट लोकस होंगे. तो नंबर ऑफ पोल्स 4 है तो रूट लोकस भी 4 रहेंगे. ओके. देन नंबर ऑफ रूट लोकस एंड्स एट 0, क्योंकि रूट लोकस हमेशा स्टार्ट होता है 0 से एंड एंड होता है, स्टार्ट होता है पोल से एंड होता है 0 पे. तो हियर 0 हमें हमारा 0 है तो देर इज ए नो रूट लोकस विच गोज टू दी 0. द नंबर ऑफ रूट लोकस गोज टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी तक कितने रूट लोकस जाएंगे? तो वी हैव अ फॉर्मूला पोल्स माइनस 0, पोल्स इज 4, 0 इज 0, सो वी गेट 4. तो देर आर ए टोटल नंबर ऑफ रूट लोकस आर 4 विच गोज टू इन्फिनिटी. ओके. देन नंबर ऑफ असिम्प्टोट. कितने नंबर ऑफ असिम्प्टोट है, उनकी पोजीशन कैसे है रूट लोकस की? सो वी हैव अ फॉर्मूला p माइनस जेड, दैट इज 4 माइनस 0 इज 4. तो नंबर ऑफ असिम्प्टोट जो है वो 4 है. तो 4 ऐसी पोजीशन है रूट लोकस की जो 4 डायरेक्शन से जा सकती है, तो 4 है. उसके एंगल्स कितने हैं? तो वी हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज एंगल ऑफ असिम्प्टोट डिनोटेड बाय फाई ऑफ ए. स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज 180 इंटू 2q प्लस 1 डिवाइड बाई p माइनस जेड. तो p माइनस जेड का आंसर है 4, और यहाँ पे q दिया है वेरिएबल, तो q को आपको अज्यूम करना पड़ता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स. तो जितने नंबर ऑफ आपके असिम्प्टोड होंगे उतने वैल्यूज आपको q की अज्यूम करनी पड़ती है. तो यहाँ पे 4 असिम्प्टोड है तो हमने 4q की वैल्यू अज्यूम की है एंड एडवर्स स्टार्ट फ्रॉम 0. सो दिस इज 0, 1, 2, 3, ऐसे 4 वैल्यू मैंने अज्यूम की है फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ असिम्प्टोड. तो सबसे पहले आपको q इज इक्वल टू 0 पुट करना है यहाँ पे, और p माइनस जेड 4 पुट करना है. वो पुट करोगे तो यू विल गेट फर्स्ट एंगल इज एट 45 डिग्री. देन q इज इक्वल टू 1 पुट करो, यू गेट फाई ऑफ ए दैट इज 135 डिग्री. देन q इज इक्वल टू 2 पुट करो, यू विल गेट ए फाई ऑफ ए एंगल ऑफ असिम्प्टोड 225 डिग्री. एंड देन पुट q इज इक्वल टू 3, देन यू गेट एंगल ऑफ असिम्प्टोड इज 315 डिग्री. ओके. देन अभी एंगल तो मिल गए लेकिन उनकी सेंटर कहाँ पे? तो कौन से सेंटर से आप लोग एंगल्स को मेजर करोगे? सो वी हैव अ नेक्स्ट स्टेप दैट इज सेंट्रॉइड डिनोटेड बाय सिग्मा ऑफ ए, हैविंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल पोल्स माइनस सम ऑफ ऑल 0 डिवाइड बाय p माइनस जेड. ओके. तो सम ऑफ ऑल पोल्स मतलब जितने पोल्स रहेंगे उनकी पोजीशन की एडिशन, माइनस सम ऑफ ऑल 0 मतलब जितने 0 होंगे उनकी 0 पोजीशन की एडिशन, डिवाइड बाय p माइनस जेड जो है 4. तो हमारे पास 4 पोल है, उनकी पोजीशन है 0, -1, -3, -4, इनकी एडिशन करो. -0 कुछ भी नहीं है तो ये 0 आएगा, डिवाइड बाय 4, एंड व्हेन वी कैलकुलेट दिस यू विल गेट ए सेंट्रॉइड विच इज एट -2. तो हमको यहाँ पे अभी फिलहाल क्या मिला है? पोल्स जो 4 है, 0 जो 0 है, पोल्स 4 है उनकी पोजीशन है 0, -1, -3, -4, 4 एंगल मिले हैं और सेंट्रॉइड मिला है -2. ओके. सो हियर वी गेट सेंट्रॉइड एट -2. 4 एंगल हमको मिले हैं 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 215 डिग्री. ओके. नेक्स्ट वी हैव टू परफॉर्म द रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. सो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज 1 प्लस GH. ओके. सो GH इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. सो पुट हियर 1 प्लस GH का इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट किया, उसको इक्वेट किया 0 के साथ. इसको रीअरेंज करो, ये पूरे इक्वेशन को 1 को मल्टीप्लाई करो प्लस के, नीचे बाकी आपको डिनोमिनेटर नहीं लेना है इसमें,
स्टेप सिर्फ आपको ये इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस और ऊपर में जो भी टर्म रहेंगी वो इसमें ऐड करो, इक्वेट करो 0 के साथ। इसमें इस पूरे इक्वेशन को जो s के फॉर्म में है टर्म उसको कॉलम में लिखो, s रेज़ टू पावर 4, s क्यूब, s स्क्वायर, s डैश और s जीरो। ठीक है, उसके बाद s रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट है 1, s क्यूब का कोएफिशिएंट है 8, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 19, s डैश का कोएफिशिएंट है 12, s जीरो का कोएफिशिएंट है k, और रिमेनिंग जो टर्म नहीं रहेंगी उसको 0 से फिल करो। ठीक है, इसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो पहले 2 रो में ही आपको कवर करने हैं। ठीक है, फिर अभी ये पूरा टोटल ब्लैंक था तो इसको मैंने अभी अगर आपको ये टर्म चाहिए तो 17.5 कैसे आएंगी, 8 मल्टीप्लाइड बाय 19, इन चार टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये टर्म आपको रखनी है कांस्टेंट डिवाइड में। ठीक है, सो ये 17.5 कैसा है वो बताती, 8 इंटू 19 माइनस 12 इंटू 1 12, सो 8 इंटू 19 माइनस 12 डिवाइड बाय 8 अगर आप करते हो तो यू विल गेट 17.5। ओके, नेक्स्ट के कैसे आया वो बताती, तो आप जब आप इस टर्म को फाइंड करोगे तो ये कॉलम आपको छोड़ देना है, ये जो 4 टर्म रहेंगी ये 1 2 3 4, इन 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 8 इंटू के माइनस 0 इंटू 1 इज 0 डिवाइड बाय 8, इसको कांस्टेंट ही रखना है डिवाइड में। तो ये सब चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ओनली के वैल्यू। ठीक है, रिमेनिंग इधर टर्म सॉल्व करोगे तो वो 0 ही आएंगे, तो उसको छोड़ दो। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व द एस डैश टर्म, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 2 3 4 ये 4 टर्म लेना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और डिवाइड में आपको ये टर्म को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो 17.5 इंटू 12 माइनस के इंटू 8 के डिवाइड बाय 17.5, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन 210 माइनस 8 के डिवाइड बाय 17.5। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस टर्म, तो ये 0 कैसे आया वो बताती, ये कॉलम आपको छोड़ देना है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो 4 टर्म रहेंगी 1 2 3 4, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है डिवाइड बाय दिस टर्म, तो यहाँ पे 0 ही दिख रहे हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यू विल गेट 0 वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व दी S0 टर्म, तो S0 करने के लिए इसके ये के कैसे आया वो बताती, इसके ऊपर जो 4 टर्म है 1 2 3 4, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय ये टर्म, तो इनका दिस मल्टीप्लाइड बाय के माइनस 0 डिवाइड बाय दिस, मतलब ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा के यहाँ पे ओनली के। ठीक है, अभी आपको फाइंड करनी है रेंज, तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले लेते हैं के कहाँ पे, S0 के इसमें है, तो कंसिडर दिस एज ग्रेटर देन 0, सो हियर वी गेट द फर्स्ट वैल्यू इज 0, देन वी हैव टू कंसिडर एस डैश वाला इक्वेशन हमने कंसिडर किया, सो दिस इज 210 माइनस 8 के डिवाइड बाय 17.5, इसको इक्वेट किया 0 के साथ, तो ये टर्म इधर जाएंगी तो 0 हो जाएंगी, तो यू विल गेट 210 माइनस 8 के इज इक्वल टू 0, सो दिस 8 के इज इक्वल टू 210, तो के आपको यहाँ पे मिलेगा 26.25, सो हियर वी कंसिडर दिस इज एज ए के मैक्सिमम, तो के की रेंज आपको क्या मिली, के इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 26.25। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा कौन सा रहता है, हमेशा आपका इवन ऑर्डर वाला इक्वेशन रहेगा, ये जो आप लिखते हो ना इसमें इवन ऑर्डर जो रहते हैं, तो इसमें S0 इवन ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बन नहीं रहा है, सिर्फ के बचा है, तो ये नहीं रहेगा, ये ऑड है, ये इवन है, तो इसमें इवन भी इक्वेशन है और के भी है, तो आपको लेना पड़ेगा ये 17.5 s square plus k, that is our auxiliary equation. Put value of k maximum here we put 26.25, so you, and इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं, इसके रूट्स अगर आप फाइंड करते हो तो उसका आंसर आता है s इज इक्वल टू इमेजिनरी रूट्स आते हैं प्लस माइनस 1.25i, so that is nothing but your crossover frequency, that is plus minus 1.22 रेडियन पर सेकंड। ओके, देन उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ता है ब्रेक पॉइंट, मतलब आपका रूट लोकस कहाँ पे ब्रेक होता है ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, उसका फॉर्मूला है dk बाई ds, तो आपको k का इक्वेशन पहले तो फाइंड करना पड़ेगा और उसका फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू s, उसको इक्वेट करो 0 के साथ, तो k का इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा, उसको k के फॉर्म में कन्वर्ट किया, अगर k को आप इधर लेके जाते हो तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी निगेटिव हो जाएंगी, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू s, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू s तो s रेज़ टू पावर का 4 का डिफरेंशिएशन आएगा 4s क्यूब, इसका आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3s स्क्वायर, दैट इज 24s स्क्वायर, देन 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 38, s स्क्वायर का आएगा s डैश, और 12s का डिफरेंशिएशन आएगा 12। ठीक है, अभी ये इक्वेशन के आपको निकालने हैं रूट्स,
तो जब आप कैलसी में इसके रूट्स निकालोगे तो यू विल गेट ब्रेक पॉइंट, 3 ब्रेक पॉइंट मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो 3 ब्रेक पॉइंट मिले हैं। तो पहला ब्रेक पॉइंट है -3.58 पे, दूसरा है -0.41 पे और तीसरा है -2 पे। सो इन दिस वे हम लोगों ने कैलकुलेशंस किए हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ कैसे आएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे आपके 3 मार्क्स होते हैं, तो यू नीड टू ड्रॉ दी ग्राफ पेपर। तो रूट लोकस कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको लगेंगे नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ ज़ीरो, ब्रेक पॉइंट, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो ये चीज़ें आपको इसमें लगती है। तो लेट अस सी दी ग्राफ ऑफ रूट लोकस. So here I consider start. So we have to draw the graph paper of root locus. So I consider this is a real axis, this is a imaginary axis. ये जो रेंज रहेंगी वो आप डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू दी वैल्यूज के इस हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 के फॉर्म में आया है सभी आंसर। सो वी कंसिडर दी रेंज एज ए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो सबसे पहले आपको पोल्स ड्रॉ करने हैं। तो पोल्स हमारे पास 4 है। पहला है 0 पे, तो पोल्स को आप क्रॉस से शो करोगे, ठीक है। दूसरा पोल है हमारा -1 पे, सो दिस इज -1। तीसरा पोल है -3 पे और चौथा पोल है -4 पे। ऐसे 4 पोल आए हैं, 0, -1, -3 और -4 पे, ठीक है। उसके बाद 0 हमारे पास कुछ भी नहीं थे तो 0 नहीं आएगा। उसके बाद आपने फाइंड किया था सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड का आंसर आया था आपका -2, सो दिस इज योर सेंट्रॉइड। यहाँ से आपको फाइंड करने हैं एंगल्स। तो एंगल्स कितने आए थे, सबसे पहला आया था 45 डिग्री। तो आपको ये सेंटर के ऊपर आपका डी रखना है, सपोज आई कंसिडर डी, और इस डायरेक्शन से आपको एंगल मेजर करने, ठीक है। तो आई कंसिडर कि 45 डिग्री आपका एंगल इस तरीके से आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो फाई ऑफ ए इज 45 डिग्री। देन सेकंड एंगल आता है आपका 135। तो आई सपोज कंसिडर कि 135 जो आएगा आपका ये इस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे लिखो फाई ऑफ ए इज 135 डिग्री। देन 225 डिग्री आपका एंगल आएगा। सो 225 सपोज आई कंसिडर कि इधर आ सकता है। सपोज आई कंसिडर 225 डिग्री इधर आ सकता है। तो फाई इज 225 और लास्ट में है आपका 315 डिग्री। सो आई कंसिडर 315 आपका यहाँ पे आएगा। फाई ऑफ ए इज 315, ठीक है। अजम्पशन में मैंने एंगल निकाले हैं। यू हैव टू मेजर ऑल एंगल इन अ प्रॉपर वे। तो ये मेरा पहला एंगल, ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये लास्ट वाला चौथा। इस तरीके से आपको एंगल फाइंड करने पड़ते हैं। देन उसके बाद आपका ब्रेक पॉइंट कितना आया है, तो ब्रेक पॉइंट पहला आया है -3.58 पे। सो -3.58 मतलब ये सबसे पहला वाला ब्रेक पॉइंट। उसके बाद -0.41, तो -0.41 ये सेकंड वाला आया है। तीसरा आया है आपका -2 पे, ठीक है। तो ये आपका तीसरा ब्रेक पॉइंट है। उसके बाद आपकी क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, तो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आई है +1.22। तो सपोज आई कंसिडर कि +1.22 ये मेरा डब्ल्यू मैक्स है। यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना पड़ता है +1.22 रेडियन पर सेकंड। और दूसरा है -1.22 डब्ल्यू मैक्स, दैट इज -1.22 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये आपका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड से क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से आप इस तरीके से, ये आपका सेंट्रॉइड भी है और ये आपका ब्रेक पॉइंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिड ब्रेक पॉइंट जो है वो सिर्फ -2 रहेगा, बाकी के सभी इनवैलिड रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका सेंटर भी वही है। तो यू हैव टू टेक दिस पॉइंट, ये आप ब्रेक पॉइंट को क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से ऐसे कर करके दोगे और बाकी का जो है वो आप अपने लाइन में इसको कंटिन्यू करोगे। सो दैट्स विल बी कंसिडर एज ए, ये रूट लोकस 1 रहेगा, ये रूट लोकस 2 रहेगा और ये आपका ब्रेक पॉइंट इधर है। तो कंसिडर दिस एज ए रूट लोकस 3, ठीक है। और ये जो रहेगा दैट इज कंसिडर एज ए रूट लोकस 4। ऐसे 4 रूट लोकस थे आपके इसमें। पहला रूट लोकस ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सो इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द रूट लोकस ऑन द सिंपल ग्राफ पेपर फॉर दी 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स आपके ग्राफ पेपर पे रहेंगे और बाकी पूरे कैलकुलेशंस के ऊपर आपको 10 मार्क्स रहेंगे। तो कभी कभी 13 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कभी कभी 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इन दिस वे वी स्टॉप हियर न्यूमेरिकल ऑन रूट लोकस। थैंक यू।